हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को पॉलिटेक्निक इंटर एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे उसको मैं सॉल्व करूंगा। जैसे कि आप लोगों को बता दे रहा हूं कि मैं बता दे रहा हूं जो पॉलिटेक्निक 14/6/2024 को पेपर हुआ था। ठीक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो आए थे उसको मैं जो पॉलिटेक्निक इंटर एग्जाम में आए थे, तो पहला क्वेश्चन जो था हम उसको देखते हैं, आपका समय ज़्यादा व्यतीत न करके। ठीक है, व्यतीत न करके, ठीक है, हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आया था रेखा युग्म 2x - 4y = 8 और kx + 3y = 7 परस्पर समांतर है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन था आपका 2/3, दूसरा ऑप्शन था 3/2, तीसरा ऑप्शन था -3/2 और चौथा ऑप्शन था 2/3। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। कि इसमें ऑप्शन में कौन सा क्वेश्चन है। अगर हम देखा जाए, अगर रेखा युग्म 2x - 4y = 8 और kx 3y = 7 परस्पर समांतर हैं, तो k का मान ज्ञात करें। एक क्लास 10 के रैखिक समीकरण का क्वेश्चन है। तो आप केस पढ़े होंगे, रैखिक समीकरण में 3 केस होते हैं। पहला केस होता है प्रतिच्छेदित का। इस कंडीशन में मान लेते हैं ये L1 है और ये L2 है। इस केस में कंडीशन होता है A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू डज नॉट C1/C2। और केस 3 होता है समांतर का। तो ये क्या बोलते हैं हम, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 ई डज नॉट समांतर। ये पूछ रहा है समांतर है तो k का मान ज्ञात करें। यानी इस कंडीशन को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो फॉलो करेंगे तो A1 के मान हमारा क्या हो जाएगा, ये A1 का मान हो जाएगा, ये हमारा B1 का मान हो जाएगा, ये हमारा A2 का मान हो जाएगा, ये हमारा B2 का मान हो जाएगा, और ये हमारा C1 का मान हो जाएगा, ये हमारा C2 का मान हो जाएगा। जब हो जाएगा तो हमें बस दो ही लेना है। तो A1 का मान 2/A2 का मान k, B2 का मान -4 और चलिए थोड़ा सा ऊपर देखते हैं, शायद आप लोगों को दिखाई ना दे पाए, तो थोड़ा सा हम ऊपर सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बता देते हैं जिसे कि आप लोगों को जानकारी था कि किस सन में आया हुआ था। तो हम अब A2 का मान 2, A1 का मान 2 और A2 का मान k, B1 का मान -4 और B2 का मान 3, इससे सॉल्व किया जाएगा। तो एक देखिए आएगा, इससे काट देंगे 2 बार में, तो k का मान क्या आएगा, ये उल्टा कर देंगे, -3/2 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा, C आंसर हो जाएगा आपका। आइए हम आप लोगों को पॉलिटेक्निक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो आए हुए थे, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ठीक है, ये 2025 में आया था। इसको बोलते हैं जी कप, जी
तो जी कप जो 2024 में आया था उसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पढ़िए पहले प्रश्न को। किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 18 है। संख्या में से 63 घटाने पर संख्या के अंकों का स्थान बदल लेते हैं तो संख्या ज्ञात करें। अब देखिए, इसको लगाने का एक रैखिक समीकरण से तरीके से हम हल कर सकते हैं। और हम ऑप्शन देखा जाए, 11 अंकों का गुणनफल, अगर मान लेते हैं कोई संख्या क्या है, x और y मान लेते हैं। अगर इसको आपस में गुणा किया जाए तो कितना आना चाहिए, 18। तो चेक करते हैं, गुणा करने पर 9 7 63 नहीं आएगा, 8 1 9 8 नहीं आएगा, 7 दूनी 14 नहीं आएगा, 9 दूनी 18। तो देखो ये आ गया। अगर मान लेते संख्या क्या है, अगर हम संख्या मान लेते हैं 92 है और मल्टीपल करने पर अंकों का गुणनफल, अंकों का गुणनफल 9 गुणे 2 18 हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, 63 घटाने पर कंडीशन के हिसाब से, अगर संख्या में से 63 घटाएं, अगर संख्या क्या माने है 92 माने है, अगर 63 घटाएं तो स्थान आपस में बदल लेता है। यानी कि जो 9 और 2 था तो 2 और 9 हो जाना चाहिए। तो देखो क्या सत्य जांच कर क्या हो रहा है। तो घटाओ, 12 में से 3 जा 9, यहाँ बचेगा क्या 8, 8 में से 6 जा 2। देखिए आ गया। इसका मतलब ये हुआ हमारा संख्या क्या होनी चाहिए, 92 होना चाहिए। अब हम इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 बताना चाहता हूं। आइए मैं तीसरे क्वेश्चन पर चलता हूं। तुम्हारा एक किताब में 50 पेज हैं, एक पेज का रैंडम चुनाव करना है। तो चुना गया पेज पूर्ण वर्ग हो कि प्रायिकता ज्ञात करें। इसका मतलब यह हुआ कि हमें प्रोबेबिलिटी पता करना है, जिसे प्रायिकता कहते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, अगर प्रायिकता निकालना होता है तो टोटल कितने पेज हैं, जो घटना होती है टोटल पेज कितने बाबू, जो टोटल होता है वो नीचे रख देते हैं। अब ये कह रहा है कि वह पेज बताना है जो पूर्ण वर्ग हो। तो पूर्ण वर्ग कौन होता है, जैसे उसका वर्गमूल निकला है। अगर 1 का वर्गमूल निकालें तो 1 आएगा, और 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आएगा। इसे चलते जाएंगे 3 4 5 6 7 हो गया। अब इसका करेंगे 9, इसका करेंगे 16, इसका करेंगे तो 25, इसका करेंगे तो 36, इसका करेंगे तो 49। हमें कहाँ तक जाना, 50 तक। तो देखिए हम 7 तक आए तो 49 मिल गया, हमें 50 से चाहिए। यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी उस प्रोबेबिलिटी क्या होगा 7 हो जाएगा। यानी ऑप्शन क्या आएगा आपका, सी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं। देखिए पॉलिटेक्निक के जो जीकप है, दो 2024 का है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और देखिए ये चाल दूरी समय का है। ये अगर आप SSC जेडी UPP में भी आ सकता है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जो बच्चे थोड़ा सा नहीं पढ़े रहते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। जो पढ़े हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छा रहा। अब आइए उसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो और एक रेलगाड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाती है और 40 किलोमीटर की चाल से वापस आती है। तो रेलगाड़ी की पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है, औसत चाल क्या है। तो आप लोग तो रैंडमली है, औसत चाल निकालने के लिए, औसत चाल निकालने के लिए क्या होता है, दोनों चालों का गुणनफल यानी S1 गुणे S2 और इंटू 2 कर देते हैं, और S1 प्लस S2 होता है। तो 2 गुणे 60 गुणे 40 अपान 60 प्लस 40, अब 2 गुणे
60 गुणे 40, इसको जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। एक 0 कट गया, 0 कट गया, 6 दूनी 12, अब 12 चौको 48 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? सी, यही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि करने पर इसके आयतन में कितने % वृद्धि होगी? ये क्वेश्चन है। ये देखिए, ये परसेंटेज के सवाल है और मेंस्ट्रुएशन का यूज किया गया है। तो इसमें जानते हैं घन में 3 भुजाएं होती हैं, यानी इसको 3 बार हम क्या करेंगे, 3 बार 50% वृद्धि होगा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में। तो इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस माइनस x इंटू वाई अपॉन 100, ये होता है। तो हम पहला केस लगाएंगे, वृद्धि हो रहा है तो 50% प्लस 50%, परसेंट हटा देते हैं, सिंबल हटा देते हैं, 50 बाद में लिख देंगे, 50 गुणे 50 अपॉन 100, इसको करेंगे 100 हो जाएगा, इसके काटेंगे 50 25, 25 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 125, यानी 125 यानी पहले केस में। अब फिर इसको पुनः लगाएंगे, इसमें लोग पुनः लगाएंगे तो 125 प्लस फिर 50 की वृद्धि प्लस 125 गुणे 50 अपॉन 100 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे कितना होगा 0 0 5 5 5 2 7 और 1 हो जाएगा। इसको करेंगे, इससे काटेंगे, इससे कट जाएगा, 5 करना 5 5 दूनी 10 यानी 125/2। इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम ले लेंगे तो 2 ही आएगा। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, 2 से मल्टीपल कर देंगे तो 2 5 10 करीबन 2 से 14 15 करीबन 2 को 2 1 3 350 और 125। जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा वो 5 7 4/2। अब इसको हम सॉल्व कर दें तो 2 दूनी 4 2 3 6 1 आ जाएगा, 2 7 14, 1 बच जाएगा 2%। ये हमारा ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? बी नंबर ऑप्शन मिल रहा है, ये इसका आंसर होगा। अब इसके बाद 6वां क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं। आइए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज एबीसी में BC बराबर AB और कोण B बराबर 80 डिग्री, तब कोण A का मान ज्ञात करें। तो हम सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। इस प्रश्न से त्रिभुज बनाएंगे तो ABC BC बराबर BC बराबर AB, यानी ये कोण बराबर है, कोण B बराबर कितना दिया 80 डिग्री। जब बराबर है तो इनकी भुजा आपस में क्या होगी, बराबर होगी। इसको x मान लें, इसको x मान लें, और तीनों कोणों का योग कितना होता है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। कोण A का मान 80 हो जाएगा, इसका मान x बराबर 180 डिग्री। ये हो जाएगा 2x बराबर 180 माइनस 80 कर देंगे तो x बराबर हटाएंगे तो 100 होगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा कितना 50, यानी x का मान कितना आएगा 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है बाबू? बी नंबर, ये आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा बिंदु 3K-4 तथा बिंदु -2, 2M को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु 2, 2K+2 है, तो K तथा M का मान ज्ञात करें। तो आप लोग पढ़े होंगे निर्देशांक ज्यामिति में ये बिंदु है, ये बिंदु पहला बिंदु है 3K-4, दूसरा बिंदु है 2, 2M और मध्य बिंदु है इसका 2, 2K+2। तो हमें कह रहा है K और M का मान ज्ञात करें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला पढ़ेंगे x प्लस वाई अपॉन 2, ये हो जाएगा x1 का मान और y1 का मान हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा x1 प्लस x2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। चलिए इसे निकालते हैं। x1 का मान हो जाएगा 3K+2
सॉरी इसमें हो जाएगा, हाँ x2 का मान 2 हो जाएगा, x1 का मान 3k प्लस -2/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, 2 2 जब 4 हो जाएगा, 2k -2 हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 4 + 2 = 2k, हो जाएगा 6 = 2k, तो k बराबर मिलेगा 6/2, काटेंगे कितना हो जाएगा, 2/3, सॉरी यहाँ पर 3 होगा, देखिए 3 होगा, 3 होगा, 3 होगा, ये होगा 3 3 दूनी 6, k का मान कितना मिलेगा, 2 मिल गया। इसी प्रकार अगर y का मान निकालना तो y का मान, हमारा y1 का मान कितना बहुत 2k + 2 बराबर y1 का मान 4 प्लस y2 का मान 2m/2, मल्टीप्लाई करें 2 अब 4k हो जाएगा प्लस 4 बराबर 4 + 2m हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, k का मान यहाँ रख दें, यहाँ रखेंगे k का मान, तो 4 दूनी 8 प्लस 4 बराबर 4 + 2m हो जाएगा। 8 4 12, अब 12 में से 4 घटा दें, 12 - 4 बराबर 2m हो जाएगा, घटा देंगे कितना हो जाएगा, वो 8 बचेगा बराबर 2m, और 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 4, और m का मान कितना हो जाएगा 4, इसका मतलब k का मान 2 और m का मान 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन जो है 8 नंबर बताते हैं।